शादी के बाद वो बिल्कुल मामूली हो जाते हैं। और मैं बताऊं, बहुत सारी ऐसी आदत जहां बच्चा या बच्ची आगे जाके कंप्रोमाइज, देखिए इसका साइड इफेक्ट बताता हूं आपको मैं। देखिए कुछ आदत ऐसे होते हैं जब शादी के बाद बच्चा और बच्ची छोड़ देते हैं, और वो अगर वक्त से पहले दोनों को किसी को पता चल जाए तो वो शुरू में समझते हैं कि ये आदत ऐसी हैं, हम इसके साथ नहीं चल सकते। तो मेरा मकसद है कि बहुत सारी आप। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर है, मैं इनसे भी पूछूं जरा सा, इनकी राय भी लेती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या है? बस ठीक ठाक, आप सुनाए क्या हाल चाल है? अच्छा तो बताइए कि एक बहन का सवाल था, यही वाला सवाल है कि शादी से पहले लड़का लड़की जो है ना मिलने की कोशिश करते हैं, बात हो जाए तो फिर बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? और डिवोर्स होने के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, वैसी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं जो शादीशुदा जिंदगी में गुजार रहे होते हैं, डिवोर्स के बाद भी सेम वही जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे इसके अंदर? देखें जी, इसमें दो बातें जी। मैं कोई ऐसी बात तो नहीं करूंगा। देखें हमारे दीन के हिसाब से तो अगर मैं कुछ ऐसी बात एडिशनल नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने जो तलाक का जो अथॉरिटी दी वो सिर्फ मर्दों को दी है जी। अब एक नॉर्मल आदमी बन के अगर सोचे ना, एक नॉर्मल पर्सन बन के अगर तलाक की इजाजत औरतों को दी होती तो क्या हाल होता है इस दुनिया का। पहली बात दूसरी बात ये है कि जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है, आजकल का जमाना बहुत फास्ट है, ठीक है। एजुकेशन में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, एजुकेशन को एजुकेशन सब कुछ चलता रहता है, मिलने में कोई मजाक नहीं, लेकिन मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, बेटे को भी और बेटी को भी, और समझा देना चाहिए किसी के घर की इज्जत है। अगर आप इसे कहीं लेके भी जा रहे हैं घुमाने के लिए, चाय पे कॉफी पे या कहाँ, तो अपनी हुदूद अपनी लिमिट को याद रखें। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई इतराज की बात नहीं है लेके जाना। देखें मैं आप मेरा जवाब ले लें भाई साहब, मेरा जवाब ले लें। मैंने पहले बात तो करना नहीं, आपने जो बात की उसका जवाब बनता है जो आपने बात कही है। देखें मॉडर्न से मॉडर्न भी वक्त आ जाए, मगर शरीयत की मुनासबत से देखें तो आप उसकी नफी नहीं कर सकते। शरीयत की बात करेंगे तो आप बहुत, शरीयत की अगर आप बात करें तो फिर मैं कुछ आपके पास कोई बात ही नहीं रहेगी। नहीं, वो मॉडर्न इज्म का अगर नाम दे के शरीयत से फेवर लेना चाहेंगे तो वो इजाजत नहीं देता है शरीयत। आजकल तो देखें, आजकल बहुत सी बातें, आजकल लड़के का वैसे मैं खलीज कंट्री की बात करूं, अगर मैं यूएई की बात करूं, सऊदी की और ओमान की बात करूं, 7 स्टेट्स की, वहां पे पता है क्या है, वहां का अगर आप किसी को निकाहनामा के लिए आप कोर्ट में ले जाना चाहें ना शादी के लिए, माँ बाप की परमिशन के साथ, सबसे पहले वो उसका HIV टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट होता है उसका, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बात तो ऐसा हुआ है पाकिस्तान में, शादी के बाद पता चला कि लड़के को एड्स थी। भाई साहब ये बातें गैर मुनासिब है। जो सवाल का जवाब वो देना कि वो जो बहन ने पूछा आपसे, मैडम ने, कि आया के शादी नहीं, ये बात की बात है, ये जरूरी नहीं है। हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं कुरान और सुन्नत से, ये बताएं कि गैर महरम जब तलाक हो जाती है मियाँ बीवी में तो वो आपस में क्या रिश्ता रहता है उनका? गैर महरम हो जाते हैं या मियाँ बीवी रहते हैं? एक बात। दूसरा ने पूछा कि आया कि ये हक है बच्ची को और बच्चे को कि शादी से पहले वो घूमे फिरे? बात करेगा ना जी जी जी। देखें इस्लाम के अंदर इद्दत के जो होते हैं वो 3.5 महीने होते हैं, राइट। ठीक है, 3.5 महीने तक औरत कोई निकाह नहीं कर सकती, ठीक है, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस दौरान वो उस शख्स से मिले जिसको वो तलाक दे चुकी, ये तो हो ही नहीं सकता। चले 3.5 महीने के बाद अगर औरत मिलती है तो फिर जी 3.5 महीने के बाद आपको शरिया इजाजत दे देती है कि आप मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कैसा घराना है, पर्दे वाला घराना है, नॉन पर्दे वाला है, हिजाब वाला है, नॉन हिजाब वाला, ये भी देखा जाए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मल जिंदगी औरत दोबारा से 3.5 महीने की इद्दत पूरी नहीं, 1 सेकंड, 3.5 महीने की इद्दत पूरी करने के बाद तो औरत आराम से वो अपने पहले हस्बैंड के साथ मिलजुल सकती है, घर में बुला सकती है, उसके साथ रह सकती है, ये कहना चाह रहे हैं? कतर नहीं है। नहीं, देखें यहाँ पर गलत बात कर रही है। यही मैं नहीं पूछना चाह रही हूँ आपसे, आपने ये कहा ना कि 3.5 महीने की इद्दत पूरी करके। देखिए ना, देखिए इस वक्त 2 सिचुएशन है। 3.5 महीने के बाद अगर वो शख्स से कोई बच्चा है, इस औरत के पास कोई बच्चा है और इनकी आपस में या कोर्ट के जरिए कोई अंडरस्टैंडिंग हुई कि आदमी आके बच्चों से मिल सकते हैं, बाहर लेके जा सकता है, या दोनों माँ बाप मिल के बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, तो वो अलग बात है। वो ये मजबूरी है, ये लॉजिक है और ये हो सकता है, इसकी इजाजत है अगर लिमिट में रहकर। नहीं ऐसी घूमना फिरना जो है ना, फिर ये देखिए फिर इसमें बेपर्दगी होती है और फिर उस औरत के लिए मुश्किल हो जाता है किसी और हम सफर को चुनना, क्योंकि वो अभी तक अटैच थे उस आदमी के साथ जिसको तलाक दे चुके हैं। लोग बातें करेंगे, उसके लिए रिस्क है ये बहुत बड़ा। एक सेकंड की पूरा बात है। अच्छा जी
ये उसके लिए रिस्क है, उसके मोहल्ले के लिए रिस्क है, उसके रिश्तेदारों के लिए रिस्क है, और उसके बच्चे पे भी इंप्रेशन सही। बात सवाल इतना है कि वो गैर महरम हो जाते हैं शरीयत के तौर पर, उसको इजाजत नहीं है, बगैर मकसद के या बच्चों की मजबूरी की वजह से मिल सकते हैं, अदरवाइज मिलना नहीं चाहिए। नहीं, आजकल का दौर ऐसा नहीं है मेरे भाई। और भाई दौर को आप कुरान और सुन्नत से ना मिलाएं। मेरी बात सुने भाई साहब, दौर को आप कुरान और सुन्नत से ना मिलाएं, शरीयत से ना मिलाएं। दौर कैसा भी है, शरीयत है। देखिए, अगर आप उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह मिलना चाहें वो बात अलग है, लेकिन अगर आप जिस्मानी तौर पे या किसी और आपका कोई और मतलब है मुलाकात का, तो ये हराम है। जी सही कहा आपने, आपकी बात भी लॉजिकल है। चल मैं कॉलर में पूछती हूँ क्या। जी हेलो जी, सुना आपने? जी समीना, मैंने सुना, लेकिन कुरान और सुन्नत बात हो रही है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। जी ठीक है, कुरान और सुन्नत की रोशनी, कुरान से देखा जाए तो उसका मिलना बिल्कुल जायज नहीं है। यही मैं बात कर रहा हूँ, वो समझ नहीं मगरिब की नमाज का टाइम है ना। अगर आप आज के दौर की बात नहीं करें, आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करें, क्योंकि जब आप आज की बात करते हैं और कुरान, वो दो डिफरेंट चीजें हैं। बहन सही बात कर रही है। देखिए कुरान और सुन्नत में आप किसी को रिश्ते या तल्लक या मजबूरी की बिना पर आप फेवर नहीं दे सकते। जब कुरान, अगर एक बात है ना, उन कॉलर की बात का करने का तरीका ये था कि अगर आपके बच्चे हैं और गवर्नमेंट आपको बच्चों की वजह से इजाजत देती है, मगर ये कि आप वो वाले रिश्ता नहीं रख सकते जो मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है, वो नहीं रख सकते, वो आपके लिए बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, मुलाकात कर सकते हैं बच्चों की वजह से, कि बच्चों के मसले मसाइल हैं उन पे डिस्कस कर सकते हैं। आजकल बच्चे बीच में है कहाँ, बच्चों को तो एक बहाना होता है। जी, और फिर बच्चों का एक बहाना होता है, फिर बच्चों को जो आप दे रहे हैं वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चों का जो आप माहौल दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, आप बच्चों किस माहौल आप देना चाहते हैं बच्चों को, कि आप एक तो अलग हो गए। कल को बच्चा आपसे सवाल करता है तो उसका जवाब तो ऑटोमेटिक हो देगा कि आप तो खुद मिलती थी। राइट। अच्छा, गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत नापसंद किया है इस जी, तो मैं मगर आप ये देखें अल्लाह ताला ने नापसंद किया, मगर इस वक्त तो कितना मैं बता रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, हम और रिश्तों से जरा सुनने वाली बात है तो हम कम्प्रोमाइज करते हैं ना। बहुत सारे ऐसे हमारे खानदान में रिश्ते हैं जिनको हम अच्छा नहीं समझते, मिलते भी हैं, उनको घर भी बुलाते हैं, उनके घर भी जाते हैं, मगर दिल से हम अच्छा नहीं समझ रहे होते। देखें, आपके जब बच्चे हो गए तो फिर खुदा वास्ते बच्चों के लिए तो आप कंप्रोमाइज करें ना। आप तबाह बच्चों को कर रहे हैं, अपने आप को नहीं कर रहे। आप तो हो चुके, मगर आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या फ्यूचर दे रहे हैं। बच्चों के लिए कंप्रोमाइज करना ही अक्लमंदी है, दानिशमंदी है, और आपका सब्र पता चलता है कि आप में कितना सब्र है, कि आपने कितनी कुर्बानी दी अपने बच्चों के मामले में। बच्चे देखिए अल्लाह ताला ने रिश्ते ऐसे बना दिए, माँ को ऐसी ममता दी है, ऐसा प्यार डाल देता अल्लाह ताला माँ के दिल में, बाप के दिल में, कि वो इतना इंसाफ करने की कोशिश करता है रिश्तों में, इतनी जान मारता है, माँ भी मारती है, बाप भी मारता है, और उसी कुर्बत से, उसी मोहब्बत से कोशिश, ये अल्लाह ताला की हिकमत से कोशिश होती है मोहब्बत के ये तलाक ना हो सके इनकी। और वो बड़ा बदकिस्मत घराना है जिसमें ये तलाक हो जाती है। बात यह है कि औरत को और मर्द को, अगर औरत में कमी है तो मर्द को कंप्रोमाइज करना चाहिए, अगर मर्द में कमी है तो औरत को कंप्रोमाइज करना चाहिए। किस वजह से? हम तो पहले ही जो अल्लाह ताला ने के अहकामात हैं जो कुरान में आया है, हम तो पहले ही इसको रद्द कर रहे हैं तलाक देके और तलाक का वो करके। तो फिर कम से कम जो बचा है उसको तो बचा के रखें। देखिए बात सुने मेरी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात अच्छी लगी, आप मैरिट पे बात कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि जब आप कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, जब शरीयत की बात करते हैं, वहाँ आप जितना मर्जी वक्त मॉडर्न हो, जितनी मर्जी सोसाइटी मॉडर्न हो, आप उसको कुरान और सुन्नत से कोई फेवर नहीं दे सकते। वो तो एक ही बात है, या यस है या नो। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला सब पर रहमत रखे। ये अल्फाज आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में तो बहुत सारी चीजें लोग करना चाहें, अगर कुरान में पढ़ें तो देखें हमारी किन चीजों को हमें मना किया गया है, मगर लोग इस पे अमल कहाँ करते हैं। देखिए मैं इस वक्त अमल कहाँ हो रहा है, लोग इस वजह से शायद लगता है परेशान है। इसके लिए मैं बताता हूँ, हर लोगों की सलाह करने की बजाय ना, हर फर्द अगर अपनी सलाह करे ना तो ऐसा ऐसा माशा ठीक हो जाता है। अगर देखें आप लोगों के ऊपर फतवे दें, आप लोगों की सलाह करें। देखें तरबियत में भी ये है कि ये बड़ा मशहूर वाक़या इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। आप वज़ू के लिए गए तो एक शख्स वहाँ वज़ू कर रहा था, तो वो वज़ू ठीक नहीं कर रहा था, तो आप दोनों ने उसको अपना जज बना के, मैं इसलिए इसमें बात कर रहा हूँ,
तो कहा जी जरा चेक करें हम दोनों में वजू किसका ठीक है तरतीब से। तो जब उस शख्स ने जो वहां पहले से वजू कर रहा था, जो गलत कर रहा था, उसने जनाब मोहतरम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, जनाब मोहतरम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वजू करना देखा, तो वो उसने अपनी सलाह कर ली। तो गुजारिश है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तलकीन किया, अगर किसी की सलाह करनी है तो प्यार और मोहब्बत से करनी है। देखिए मेरी बात सुने, मशहूर वाक़या था, आपको मैं बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाता हूं कि एक बीबी आपकी खिदमत में बच्चे को लेकर हाजिर हो गई कि या रसूल सल्लम मेरा बच्चा मीठा बड़ा खाता है, तो आप इसे मना फरमाएं। आपने कल आने के लिए ताकीद की, तो जब कल वो आई तो आपने प्यार से कहा इससे दांत खराब होते हैं, नसीहत फरमाई। तो उसकी या रसूल सल्लम आपने इतनी बात करनी थी तो कल ही फरमा देते। तो आपने चक्कर लगवाया तो फरमाया कल मैं खुद मीठा खा रहा था। बात ये, जब आप खुद अच्छा अमल कर रहे हैं तो फिर दूसरों को तलकीन दे। आजकल क्या हो रहा है कि लोग अपना कोई अमल करते हैं अच्छा, तो वो उसके लिए लोगों को जिज करते हैं, भाई मैं तो नमाजी हूँ, मैं सखी हूँ। देखिए बात सुने, सारे काम करें, अच्छे करें, आप अपनी सलाह करेंगे माशरे की खुद ही हो जाएगी। आपको सारे माशरे की सलाह नहीं कर सकते, उसकी वजह से आप जिस तरह से सलाह करना चाहते हैं वो तरीका मोहब्बत वाला नहीं है। बात यह है कि बातें, मगर ये कि आप ये कहना चाहिए कि आपको खुद अपनी इस्लाम ने सही कहा कि अपने आप खुद अपने आप करें और उसके बाद दूसरों को बोले। तो सबसे मैं उठ के बैठा हूँ तो नमाज का टाइम है तो मैं उठ के आराम से चला जाता हूँ नमाज के लिए। दूसरा दोस्त पूछेगा शाह साहब कहाँ जा रहे हैं, मैं कहूँगा जी नमाज के लिए जा रहा हूँ। तो वो मैसेज करने हो गया ना, वो हो सकता है कल को दूसरे बंदा भी शर्म से आपके पास चले जी मैं भी आज नमाज के लिए जाता हूँ। देखिए बात सुने, ये कहना यार आप बैठे रहते हो, मैं तो नमाज पढ़ के आया तो आपने नमाज नहीं पढ़ी, मैं देखे नमाजी हूँ, इस तरह सा तासर देना, ये भी इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। क्योंकि किसी की इज्जत जिस तरह से भी मजरू हो वो शरीयत में उसकी इजाजत नहीं है। मकसद यह है कि अखलाकियात से हम दूर चले गए, तो कुरान और सुन्नत के साथ अगर आप जिंदगी गुजारें तो जिंदगी आसान हो जाती है। यकीन करें ये दुनिया की तरक्की आर्जी है। आप पहनावा जो भी पहन लें, आप दाढ़ी मुबारक रख लें, आप ना भी रखें, आपके अंदर का इंसान अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छा मुसलमान होना चाहिए। देखिए हमारे अखलाकियात में सबसे बड़ी बात है कि हम क्या करते हैं। माज़रत के साथ मैं अपनी सलाह पहले करता हूँ कि आजकल हम ना गैर जरूरी झूठ बड़ा बोलते हैं। तो अल्लाह के नबी सहाबा ने पूछा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान की जो सिफ्त है क्या है, फरमाया वो झूठ नहीं बोलता। बात यह है कि आज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 1 मिनट से पहले मैं बैठा हूँ इतोबिको में तो फोन आ गया, मैंने कहा जी मैं मिसेस आकर बैठा हूँ, हालांकि कोई बात नहीं है। बातों में इस कदर आदत पड़ गई है, तो ये मैं इसमें थोड़ी बातें और चले जाएंगी। मैं समझता हूँ कि कोशिश करें, आप अपनी सलाह करें। मैं खुद भी जब पाकिस्तान में था तो आदतन ऐसी कसम खा लेनी छोटी मोटी, और वो कसम गलत नहीं होती थी, मगर गलत कसम लेना भी वो गैर मुनासिब है। अब यहाँ आके अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों में वो तो आदत मेरी खत्म हो गई। माशरा बहुत कुछ सिखाता है। अगर माशरा देखें यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो कसम मैं खाता था, यहाँ पे आपने काफी सीख लिया। देखिए भाई आदत खत्म हो जाती। देखिए माशरा हमेशा 2 चीजें देता है, आपको अच्छी चीज देता है, आपको बुरी चीज देता है। जैसे इंटरनेट है, इसको आप चाहें तो आप दीन और आखिरत के लिए अपनी सलाह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दुनिया सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आखिरत भी सीख सकते हैं। हमें इसको इस्तेमाल पर देखना है, हम राइट जाएं कि हम लेफ्ट जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अल्लाह ताला ने ये सारे मामला किए हैं इंसान के साथ। तो मैं ये समझता हूँ हमेशा वो काम करना चाहिए जो पॉजिटिव हो, जो जिस पे इज्जत बढ़े, खासकर हमारा अल्लाह हम पर राजी हो। हम क्या करते हैं कि लोगों को मुतमिन करने के लिए जिंदगी गुजारते हैं, लोगों को जिंदगी मुतमिन करने के लिए मत जिंदगी गुजारें। सरकार मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का फरमान है कि अगर कोई बंदा आपकी बात पर यकीन नहीं करता उसको कसम भी ना दे। बात ये आपने देखा यहाँ कितने लोग दूसरे देखा कोई कसम खाता है। देखिए बात करें, बात के साथ अगर कुछ समझता है ठीक है, नहीं समझता जी जी और कुछ सवाल है आपके ध्यान में, कुछ पूछना चाह रही हैं? मतलब मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं अपनी बात करूंगी, मेरा बेटा है छोटा, उसकी अब पहले ही डिवोर्स हो गई। मैं उसको बहुत बताती हूँ, बहुत समझाती हूँ कि ये जो बार बार भाग भाग के जाना बच्ची के बहाने, उसको मिलना, उसको जुड़ना, ये सही नहीं है। जब जरूरत है जब जाओ,
जब मिलो। यानी कि आप सही कहती हैं कि जब डिवोर्स हो चुकी है तो फिर जब डिवोर्स दे दी है तो बच्चे के पास मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं? वरना जो पहले ही इस बात को सोचते समझते इसमें अपनी बेटी को या बेटा जो भी है उसको मिलने के लिए जा सकता है, वो कोई ऐसी बात नहीं, हर्ज नहीं, मगर वहां जाने में थोड़ी वो असूल ज़ाब्ते जो है उसको फॉलो करें। देखिए बेटी या बेटा बाप से दूर हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको, बेटा या बेटी बाप से दूर हो गई है तो अगर बेटी याद करती, बेटा याद करती है बाप को, मगर ये बात सही कह रही हैं, आप भी सही कह रही हैं कि देखिए ना, क्या कहते हैं ना, जब पहले से ही सोच समझ के घर को खत्म करना चाहिए। अगर आपकी औलाद है तो आप, बहुत सारे लोग ये हैं कि सोचते ही नहीं है, बात के तो बहुत देखें आप 20 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं शादी को, उसके बाद अलग हो जाते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, भाई अपनी जिम्मेदारी लेंगे और हम एक साथ नहीं रह सकते। और कुछ लोग बहुत जल्दी अपनी डिवोर्स लेते हैं, अपने घर तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो क्या रीजन है उसके बाद आप चाहते हैं कि जब घर आप खत्म कर देते हैं, डिवोर्स दे देते, उसके बाद चाहते हैं कि हम जरूर जाके ताल्लुकात रखें, हम मिलते रहे, हम बच्चों के बहाने चले जाएं, तो ये गलत है। बहुत जो यहाँ बहुत ज्यादा उम्र में हो रही है, मैं कभी कभी सोचती हूँ, कभी वो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा आके शायद पाकिस्तान में हम लोगों को इतना पता नहीं था, है ना। अच्छा। पाकिस्तान में हम मतलब जो औरतें हैं उनको इतनी आगाही नहीं थी। यानी कि आप कह रही है कि यहाँ के आने के बाद जो ना औरत बहुत पावरफुल हो गई है, तो औरत हमेशा अलग रह सकती है। जो बड़ी उम्र में डिवोर्स ले रही है तो आप ये कह रही है इसका राइट है औरत का। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो शायद इसी वजह से ज्यादा देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। और पाकिस्तान में इतने सारे रिश्ते होते हैं बैक होम में कि आप बहुत सारे रिश्तों के बारे में सोचते भी हैं कि भाई ये कहेगा, माँ बाप ये कहेंगे, तो यहाँ तो आपको क्या लगता है, आपको वहाँ सही लगता था या यहाँ सही लग रहा है जो अलग हो रहा है जलीली से? क्या लग रहा है आपको? उस अलग होने में तो कोई वो मजेदारी नहीं है ना, ये तो जब आपका तो यानी कि आपको ये लग रहा है ना कि वहाँ का माहौल ज्यादा सही था कि लोग किसी तरह निभा देते थे शादी, यहाँ निभाते नहीं है ना। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं ये ज्यादा सही है कि जब जो गलत है उसको गलत कहो, जो ये रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया, ये हमने नहीं बनाया। सही कह रही है, ताला ने बनाए, अल्लाह ताला के बनाए हुए रिश्तों को लेके तो चले। नेक्स्ट चीज को इस पे कंटिन्यू करेंगे डिवोर्स के ऊपर। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का। चलें जी गिलानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलें जी, इस प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं, कहीं नहीं जाइएगा हमारे, हम इस प्रोग्राम से इजाजत चाह रहे हैं, मगर इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में आपके साथ फिर शामिल होंगे। इस प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे को नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और जो भी आपका मसाइल है, मसले हैं, आप उन पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि आप किस मसाइल पे बात करना चाहते हैं और किसकी मसाइल से अलावा एक उनको मैसेज देना चाहिए कि आप अपने जो मसाइल हैं, जो कि बंदिश का, कारोबार का, बेटी की पढ़ाई का, घर के किसी कामयाबी का, आप किसी शादी के बंदिश के कामयाबी का कोई वजीफा छोटा छोटा कुरान सुनने से इसमें आजम से आप अगर पूछना चाहें वो मैं बना के दूंगा, उसको पढ़ें, अल्लाह की रहमत से आपके मामलात। अगर आपके काम में कोई बंदिश हो गई है, आपके बच्चों की पढ़ाई में बंदिश हो गई है, कि आपके बच्चों के साथ नहीं बात मान रहे, पेरेंट्स से कोई परेशानी है, माँ को कोई परेशानी है, मियाँ बीवी की आपका आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो मियाँ बीवी की लड़ाई और झगड़ों से कैसे एक दूसरे के साथ मोहब्बत पैदा की जा सकती है, तो आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताएंगे, अल्लाह के जिक्र से आपको बताएंगे। तो आप जरूर हमें टेक्स्ट कीजिएगा और जरूर हम नेक्स्ट ट्यूसडे को आपको इस प्रोग्राम में जरूर आपको आपकी मसाइल का हल बताएंगे। तो चलें, इस प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ज़ौक़ वालों के लिए।
सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर, हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। सुनना है? हाँ भाई, ये अमेरिका जाने को कितना टाइम लगता है? 3 घंटा में। 3 घंटा? अपन ने सुना 18 घंटा लगता है यार। भाई 18 घंटा पब्लिक के लिए, अपने लिए 3 घंटा। ऐसा क्यों? भाई टाइट होने को 3 घंटा लगता है ना, टाइट होने के बाद घंटा मालूम है टाइम का। 30 घंटा पहुंच जाएंगे। संजू बाबा के संग सॉन्ग डांस, हस्ती मस्ती, ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट की जादुई झप्पी। संजू बाबा चले अमेरिका और कनाडा। टिकट लिया क्या? टिकट लेने का? भाई ने बोला लेने का तो लेने का। अरे टिकट लेने का। मैं वही बोल रहा था, टिकट। जी हाँ दोस्तों, इंतजार की घड़ियां हुई अब खत्म। मस्ती धमाल क्रूज नाइट आपके लिए लेके आ रही हैं सदफ जवाद फ्राइडे अगस्त 12 को। लाइव म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ परफॉर्मेंसेस बाय फैसल रजा एंड जेसिका। मस्ती धमाल क्रूज नाइट। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए 647-633-5752। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। Sacred Hand Canada is helping communities more than a decade. Here is our food bank, one of the most important aspects of our organization. Here is where we provide our clients with the highest quality produce, meat, and dairy products to suit their needs. Here at Sacred Hand Canada, we provide more than 125 hot meals per day to individuals who cannot afford it. This includes seniors, international students, and people in general who cannot cook for themselves. Here at Sacred Hand Canada, we provide free clothing and household items to newcomers, refugees, and those in need. This is our way of helping the environment by recycling, reusing, and giving back to the community. Here at Sacred Hand Canada, we believe every child deserves an education. This is why we started the free tutoring program from kindergarten to grade 8. So this is the community room. This is a room where we run all of our programs here at Sacred Hand Canada. They can use this room as an escape to escape from whatever they're dealing with. Here at Sacred Hand Canada, we provide deliveries for our clients. This is an extension of our food bank for our clients who are unable to have transportation to come to our office. Your generous donation will help us to reach many more to support for the food, shelters, and medical. Please donate generously. Visit our location, 5004 Timberley Boulevard, Unit 2629. You can reach us by calling 905-624-0333. If you have any need or any help, do not hesitate to contact us. We'll be more than happy to help you.
देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ।